अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़ा हमला करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर शदीद हमले करेंगे, ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया दुनिया के लिए कैंसर है। रात गए उर्दन पर हमला गैर मुतवक्के था। हमारी फौज ने ईरानी मिसाइलों को सिर्फ चंद मिनटों में मार गिराया। उर्दन में अमरीकी अफवाज पर हमले के बाद अमरीका ईरान को सख्त सबक सिखाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अवाम को दुश्मन के सामने डटे रहने का पैगाम। कहा, साबित कदम रहे, नाइंसाफी और जुल्म के सामने न झुकें। ईरान ने मुश्किलात और बैरून दबाव के बावजूद मज़ाहमत दिखाई। मिस्र की दमियात बंदरगाह पर ड्रोन हमला। अमरीकी माया गैस वाले टैंकर को निशाना बनाया गया। टैंकर के इंजन रूम में आग लग गई। मिस्री वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक 2 टैंकर्स में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। उधर गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इराक में अमरीका और सऊदी अरब की मुश्तरका कार्रवाई में पासदारान इनकलाब के 4 एहलकार भी जाम बहक हुए। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। नई पाबंदियां 8 टैंकर्स और 10 इदारों पर आयद की गई हैं। अमरीकी महकमे खजाना का कहना है, नई अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाले 6 इदारों का ताल्लुक चीन से है। आपने उर्मस में भत्ताखोरी के ईरानी नेटवर्क की खिलाफ वर्जी की गई। ईरानी इदारे तिजारती जहाज़ों से मैरीटाइम इंश्योरेंस के नाम पर रकम वसूल कर रहे थे। ईरान पाबंदियों से बचने के लिए बिटकॉइन समेत डिजिटल असासों में अदायगियाँ वसूल कर रहा था। पेट्रोल 75 पैसे सस्ता। डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे का इजाफा। अगले 24 घंटे के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। जब इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो के निशाने पर, दोनों पर धांधली से ओहदा संभालने का इल्ज़ाम। नवाज शरीफ पर भी माजी में आरओ इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम। नून लीग को नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार। दोबारा पोलिंग का मुतालबा। कहा, सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है मगर धांधली कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून पर तंज करते हुए कहा, मेरे जलसे मरी, रावलपिंडी और लाहौर के लोग नहीं होते, मेरे जलसे में कश्मीर के लोग होते हैं। चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर धांधली के सबूत होने का दावा। कहा, चौधरी यासीन के आबाई सीट पर 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। कयामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी की धांधली के इल्जामात पर मरियम नवाज का तंजिया सवाल। सोशल मीडिया पर लिखा, पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। तंज करते हुए पूछा, कयामत कितने बजे है?
क़यामत 2024 में ही आ गई थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाब, कहा नून लीग पंजाब में धांधली और खैरात से इक़्तिदार में आई। नवाज शरीफ भी चोट दरवाजे से आए और मरियम नवाज भी अब आज़ाद कश्मीर में भी ये धांधली के जरिए आना चाहते हैं। आज ये पूछती हैं क़यामत किस वक्त आएगी। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के रवैये पर सवालात उठा दिए। इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने का ऐलान, कहा कश्मीर के इंतखाबात में सरेआम धांधली की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार बन चुके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया गैर मुनासिब है। वड्डे इनकलाबी वड्डे जमहूरी, तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए गए, जब बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब, कहा कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से सिंध में 18 साल से कब्जा करके बैठे हैं। इससे पहले लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट के जरिए अपना फैसला सुनाया। बिलावल भुट्टो तशरीफ लाएं, बराह रास्त पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। पंजाब में ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी नजर नहीं आता। 18 साल कारकर्दगी दिखाकर ही हमें शर्मिंदा कर दें। कराची जैसे बड़े शहर को किसके रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है बिलावल और शर्जील के बयानात से लगता है पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार है। अपनी सियासी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी की पुरानी रिवायत है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर ही नहीं पाकिस्तान में भी लोग जानते हैं। चौधरी यासीन के हल्के में धांधली का कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद, कहा कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बाइकआउट इसी वजह से किया। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा। वज़ीर आज़म की कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इलाके अमन की कोशिशों में मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रखे हैं। दोनों बरादर ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वज़ीर आज़म के मीर कुवैत और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अयादा भी किया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबाह की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बलोचिस्तान और KB में कार्रवाई। 24 घंटे में भारतीय प्रॉक्सीज के 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनल खवारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान के जिला नौशकी में कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला के कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा भारतीय पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का हर कीमत पर खात्मा करेंगे। कौम बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुल्क में मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में मूसलाधार बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलथल 1। भेरा में बारिश के बायस डेयरी फार्म की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। हाफसाबाद, वजीराबाद, मुरीद के डस्का और फैसलाबाद में भी बरसात। एक और तेज बारिश ने फिर से गुजरावाला को डुबो दिया।
शाहराहों और गलियों में पानी जमा, अंडरपासेस भर गए। सियालकोट में 2 घंटे की बारिश से मुख्तलिफ इलाके डूब गए। साहिवाल में भी बारिश, मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। टोबा टेक सिंह में भी शदीद बारिश, नाला डेक और भीड़ के बंद टूटने से फिरोजवाला और शेखुपुरा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 20 देहात 5 रोज से ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में 4 से 5 फीट पानी, शहरी महसूर। फिरोजवाला में एक और नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक। 28 साला रमजान की लाश 1 दिन बाद बरामद। मानसून का नया सिस्टम भी मुल्क में दाखिल। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP रियाज मुगल ने कहा है कि एक कलअदम तंजीम ने तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया हुआ है। शरपसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। स्नाइपर गन के जरिए शरपसंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। 300 से ज़्यादा जख्मी हुए। कलअदम तंजीम के मुसल्लह जत्थे जदीद असलहे से लैस हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शहरियों ने भरपूर हक रायदही इस्तेमाल किया। पुरअमन एहतजाज का ढोंग रचाकर इंतशार फैलाया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म ज़ागदार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। पाक मिस्र वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। इसराइली फ़ौज की बढ़ती कार्रवाइयों की शिद्दत शदीद मसम्मत। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में तमाम मुखलिसाना कार्रवाइयों की फौरी खात्मे पर जोर। अरब और इस्लामी ममालिक के ग्रुप का इजलास बुलाने से मुतालिक उर्दन की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल। बिजली के बिलों से 620 अरब रुपए कमा लिए गए। अगर ये कमाई है तो हराम की कमाई है। सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कामिल अली आगा का बयान। चेयरमैन FBR ने कहा, हमारे हिसाब से टोटल 620 अरब नहीं 476 अरब रुपए बनता है। लोग माचस, दूध, मुर्गी पर टैक्स देते हैं तो बिजली पर क्यों नहीं? कंजप्शन टैक्स घर से ही वसूल होता है, बाहर से नहीं। लाहौर की गालिब मार्केट में क्लिनिक में फायरिंग। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल। डॉक्टर रियाज खान जख्मी। मकतूल अब्दुल्ला ताहिर ओकाड़ा से सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर थे। शूटर्स की CCTV फुटेज सामने आ गई। दोनों शूटर्स को क्लिनिक के बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करते देखा जा सकता है। सियालकोट में ज़ेर हिरासत शहरी पर मुबैना तशद्दुद मुतासरा शख्स पर अस्पताल में दम तोड़ गया। वालिदा ने इल्ज़ाम किया बेटे को बिजली के झटके लगाए गए। जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। तर्जुमान सियालकोट पुलिस की जानिब से इल्ज़ाम की तरदीद की गई। कहा, एक मुकदमे में शहरी गिरफ्तार किया गया था, सबूत न होने पर छोड़ दिया गया। हलाकत का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं। कराची के इलाके फैरोजाबाद से अगवा नौजवान की लाश गुलिस्तान जौहर से बरामद। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 25 साला मीर रजा अली को तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाश कई जगह से जली हुई भी है। अजीज़ाबाद में घर में फायरिंग का वाक़या, बाप जामहाक बेटा जख्मी। सुजान टाउन नॉर्दर्न बाईपास के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या, एक शख्स जख्मी। उधर नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में डाकुओं ने मियाँ बीवी से मोटरसाइकिल छीन ली। वारदात की फुटेज सामने आ गई। गुलशन इकबाल में अकेडमी जाने वाली बच्चियों से वारदात में मुलव्वस डाकू गिरफ्तार। मुलजिम अली अकबर से असलहा भी बरामद। कराची में ट्रॉलर की टक्कर से नौजवान जान बहक। स्टील टाउन के करीब वाक़या पेश आया। 17 साल उस्मान अस्पताल में दम तोड़ गया। कुरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हलाक। कराची के इलाके गुलशन में मार्ग के करीब फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम की आग बुझाने के लिए कार्रवाई जारी। कामुकी में बिजली की तवील बंदिश पर आवाम का मीटर शॉर्ट। होटल पर बैठे वापडा एहलकारों को धर लिया। 7 वापडा एहलकारों पर सरेआम तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
कराची में ख्वाजा सराओं का महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, पेट्रोल सस्ता करने का मुतालिबा, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नारेबाजी। टिकटॉक पर कमेंट क्यों किया? शकरगढ़ में 72 अफराद का नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी, मुकदमा दर्ज। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कराची के जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर का दौरा, मेडिकल सेंटर में जामे स्ट्रोक सेंटर के क़याम पर ब्रीफिंग। आसिफा भुट्टो ने कहा, सिंध में फालिज के इलाज के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। रवा माली साल के लिए दियत की नई मालियत मुकर्रर, दियत की रकम 1,93,52,390 रुपये मुकर्रर, दियत की मालियत 30,630 ग्राम चांदी के बराबर करार। महकमा वाइल्ड लाइफ की लाहौर में कार्रवाई, कहना में निजी ब्रीडिंग फार्म से नायाब नस्ल का लेपर्ड बरामद। लेपर्ड की उम्र 7 से 8 माह है। मालिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने में दरखास्त दे दी गई। हमलों के बाद आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $89 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI के $60 फी बैरल पर सौदा। अमराती मरबन तेल $86 फी बैरल का हो गया। इसराइल के गजा पर हमले ना रुक सके, 24 घंटे में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद और 29 जख्मी। जंगबंदी से अब तक इसराइली हमलों में 1209 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 4000 से ज़ायद जख्मी। ईरान की इराक में ईरानी मलेशिया के खिलाफ अमरीकी और सऊदी हमलों की मसम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा, ईरान ने इन हमलों को इराक़ी खुद मुख्तारी पर खुल्लम खुल्ला हमला समझा है। मुश्तरका हमला अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी है। ये इलाक़ाई जंग को फैलाने की अमरीकी और इसराइली कोशिशों का हिस्सा है। खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास पर जुर्माना। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद हुआ। दोनों बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स को आउट करके जारिहाना अंदाज में जश्न मनाया। उधर दूसरे टेस्ट मैच में कामरान गुलाम को चांस दिए जाने का इम्कान। शान मसूद पहले टेस्ट में इंजरी का शिकार हुए थे। अबू बकर तारिक कौमी हॉकी टीम के नए कप्तान मुकर्रर। इमाद शकील बट की जगह टीम का कप्तान बना दिया गया। अबू बकर तारिक जनूबी कोरिया के खिलाफ सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। और मैड्रिड में नए फैशन की धूम, मॉडल्स की रैंप पर कैटवॉक।